एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सियाही टैरोट। सो ये जो है आपकी वीकली रीडिंग रहेगी जो कि 14 जुलाई टू 28 जुलाई तक रहेगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ इस हफ्ते में ला रहे हैं या क्या कुछ आप आशा कर सकते हैं कि इस हफ्ते में हो, या बेसिकली यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, गाइडेंस और ब्लेसिंग इस वीक के लिए दे रहे हैं। चलिए एक्वेरियस आपके लिए देख लेते हैं कुंभ राशि ये वीक कैसा रहेगा आपके लिए, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एक दो चीज़ें नहीं आ रही हैं आपके लिए एक्वेरियस, पूरा भर के आएगा जो भी आएगा, अब तो छप्पड़ फाड़ के आएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये एनर्जी ही मुझे वैसे फील हो रही है। चलिए फिर भी देख लेते हैं हम क्या आपके लिए ये जो सप्ताह है जो कि 14 जुलाई से 28 जुलाई तक है, ये कैसा रहेगा। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, रीयूनियन, यूनियन, फैमिली फंक्शंस, हैप्पीनेस, जॉय, एन्जॉयमेंट, मतलब बाप रे बाप, खुशियाँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, है ना, या आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। बट मुझे दिख पा रहा है घर बसने जा रहा है भाई, किसी की शादी हो रही है, किसी का बहुत ही लाइक ऐसा हो सकता है कि कोई रिश्ता आ जाए, अरेंज मैरिज का कोई रिश्ता आ जाए यहाँ पे, या कोई बिल्कुल नया घर खरीद रहा है, किसी का घर का उद्घाटन हो रहा है। मैंने बोला ना, मैंने आपकी एनर्जी में ही चैनल कर लिया, जैसे कार्ड्स आए थे। बहुत कुछ आ रहा है कुंभ राशि वाले लोग के पास इस वीक। स्टेबिलिटी आ रही है ना, रीयूनियन हो रहा है फाइनली, वो नो कांटेक्ट टूट रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स एक ब्रेक थ्रू का मूवमेंट होता है। आप नो कांटेक्ट को तोड़ रहे हैं या अगला तोड़ रहा है वो आप जानिए, बट मुझे दिख रहा है कि कोई तो आपकी तरफ एक रीयूनियन का हाथ जरूर बढ़ाएगा। या इससे आप अगर रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो ये कोई शादी का प्रस्ताव हो सकता है, आप किसी डेट पे जा सकते हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, कोई जीत हो सकती है। देखिए 4 ऑफ वंस स्टेबिलिटी का कार्ड है। आपका जहाँ बिजनेस है, आपका जो काम है, वहाँ आपको बहुत तारीफ़ें मिल सकती है, या कुछ तो बहुत बड़ा आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्राउन देख रहे हैं, आपको लिटरली कहीं का लीडर बनाया जा सकता है, कोई भी समाज का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप या तो कोई लीडर बन रहे हैं, मैनेजर, सीईओ, पता नहीं, मतलब मुझे एक ऐसा लीडर वाली फीलिंग आ रही है। आप कोई पॉलिटिशियन भी ज़रूर हो सकते हैं, लाइक अगर आप उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या मतलब मुझे वो भी एनर्जी दिख रही है कि आप जो जो बोलेंगे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए बोल रही हूँ, आप एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई कॉमेडियन भी हैं। अगर आपका काम अगर बोलने से है, आप बोल के ही लोगों को समझाते हैं, आपका काम ही बोलना है, बहुत अच्छा होगा, बहुत सक्सेस है, बहुत ही अच्छा जा रहा है ये वीक। और आपके घर परिवार में बहुत खुशियाँ, लाइक सबको सक्सेस मिल सकती है। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई वीक बहुत अच्छा जाता है, घर परिवार में कुछ ऐसी खुशी आती है कि सबको लगता है कि अरे बाप रे बहुत सक्सेस है, बहुत सक्सेसफुल रहा ये वीक, तो बहुत ही मज़ेदार रहा। मैं बिल्कुल देख रही हूँ कोई ना कोई बहुत सिद्ध मंदिर आप जा रहे हैं, जैसे कोई शक्तिपीठ हो गया, या जो ऐसे मंदिर होते हैं ना जो सिद्ध हैं। हर मंदिर अपनी अपनी जगह अलग होता है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कोई जैसे कुल देवी के मंदिर, या फिर कोई मंदिर जो कोई अलग से मायने रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, या कोई ज्योतिर्लिंग है, ये पता नहीं, पर आप वहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं, या आपका प्लान बन जाएगा, या टिकट बुक हो जाएगी। मतलब इस वीक में ऐसा कुछ है। आप ब्लेसिंग लेने जा सकते हैं शादी से पहले वहाँ की, जैसे कई लोग कार्ड देने जाते हैं, कार्ड चढ़ा के आते हैं, ये वैसा कुछ भी हो सकता है। आप अपने घर में ना मंदिर का घर जो होता है ना, मंदिर घर बनवाना, वो भी दिख रहा है मुझे आपके लिए एक्वेरियस। पर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है, मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है। अगर वो कनेक्शन अभी तक एक पॉज मूवमेंट में था, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, कि एक न्यू बिगनिंग आना कम्युनिकेशन के थ्रू। तो अगर आप रेजोनेट करते हैं ट्विन फ्लेम और ये थोड़े जो
ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही डिवाइनली और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन को दर्शाते हैं। अगर आपको पता है आप ऐसे कुछ कनेक्शन में हैं तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा इस वीक में। इस रास्ते में कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा ही है, ये आपकी जीत ही हो रही है ना, चाहे ये कोई कम्युनिकेशन है, जो कुछ भी है ये। चलिए आपके लिए कार्ड आ गया है यहाँ पे, देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, मैंने क्या बोला, स्पिरिचुअल कनेक्शन बोला है मैंने, और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया। आपको पता है ये आ रहा है। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ये सबके लिए नहीं, ये उन्हीं लोगों के लिए ना, क्योंकि ये कार्ड का आना कोइंसिडेंस नहीं, ये मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत कनेक्टेड हैं। और कुछ लोगों के लिए आपकी ना कोई देवी हो या कोई भी भगवान हो। देखो मेरे वर्ड्स पे मत जाया कीजिए बहुत ज़्यादा, अगर मैंने देवी बोल दिया तो देवी जी ही, हाँ मैं देवी जी को एक महत्व वहाँ दे रही हूँ, पर ये कोई भी भगवान जी हो सकती है, गणेश जी हों, ये शिव जी हों, विष्णु जी हो, कुछ आपको ड्रीम में आ सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से साधना कर रहे थे, बहुत पूजा पाठ, या आप बहुत लगे हुए थे, जैसे कई लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं बट उनका एक अलग तरीका होता है भगवान से कनेक्ट होने का, तो बहुत अगर आप लगे हुए थे कि ये भगवान जी मुझसे कनेक्ट कीजिए, मुझे क्लैरिटी दीजिए, एक ब्रेक थ्रू दीजिए, या मुझे मेरी जीत करवा दीजिए, मेरे लिए आप ऐसा करा दीजिए, वो हो जाए, ये हो जाए, ये सुना जा रहा है आपका। मैं ये देख रही हूँ कि प्रार्थना सुन ली गई है, आपने मन्नत मांगी थी वो बिल्कुल सुन ली गई है। हो सकता है आपकी मन्नत पूरी हो गई हो, या इस वीक में पूरी हो गई है, हो रही है, या हो चुकी है पूरी ऑलरेडी, इसलिए आप वो मंदिर जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ डेफिनेटली बोलूँगी ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो आपको अंदर ही अंदर पता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस कनेक्शन में। कोई मीटिंग होने वाली है या कोई बातचीत होने वाली है, आपको पता है, और ये हो रहा है ना, ये होते हुए दिख रहा है मुझे। बाप रे, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना रीयूनियन की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू, मतलब ये एनर्जी ही पूरी कट जा रही है। लाइक ये देख रहे हो, ये एस ऑफ सोर्ड ऐसा इसको काट ही दे, अलग ही फेंक दे इस कार्ड को, कि बस बहुत हो गया दुख दर्द पीड़ा तकलीफ, अब होगा मिलन, अब होगा रीयूनियन और यूनियन, अब हम जाएंगे मिलने एक दूसरे से, या बात करेंगे, और पूरे, मैं बता रही हूँ ना, पूरे गिले शिकवे दर्द जो भी है ये सब मिटा के रख देगा। ये जो बात, ये जो क्लैरिटी इस वीक में आपको इस पर्सन के रिलेटेड मिलेगी। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो भी आपसे बात करेगा ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बता रही, ये इंसान थोड़ा दुखी हो, या इसका कुछ हेल्थ इशू या कुछ चल रहा हो इस इंसान के साथ जिसके लिए ये दुखी हो, या इस इंसान के होम रिलेटेड इनके कुछ इश्यू चल रहे हों। बट ये सब आपको पता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऑलरेडी पता है। एक, मैं नहीं बोलूँगी कि 100% आपको पता होगा, बट जब ये आके बताएगा ना कि, या बताएगी आपको ये इंसान, जब आके आपको बताएंगे या बताएंगी, आप देखिए। बट ये जो भी बोल रहे होंगे ना, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर पा रहे होंगे कि अच्छा यूनिवर्स ने मुझे ये बताया था उस टाइम पे, या मुझे भगवान जी ने ऐसा गाइड किया था, वैसा बताया था, ऐसे ड्रीम्स आए थे, ओ तो इसका मतलब ये था, अच्छा इस इंसान के साथ ऐसा उस टाइम पे हो रहा था, या मुझे इसलिए क्लैरिटी दी जा रही थी, या इसलिए साइन एंड सिंक्रोनिसिटी दी जा रही थी। मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए। बट ये जो भी बात होगी हील कर देगी, ये पूरे सिचुएशन को, 3 ऑफ सोर्ड्स को हील कर देगी, है ना। अगेन देखिए, मैंने बोला ना घर में कोई सेलिब्रेट कर रहा है, या तो ये लिटरली आपका रिलेशनशिप है, आप रीयूनियन कर रहे हैं, शादी हो रही है, या आप फाइनली आप दोनों अपने घर में भी बता रहे हैं कि हम दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, एंड हम दोनों सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर, और हम दोनों शादी मतलब आने वाले समय में करेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है। या मैं देख पा रही हूँ कि घर पे कोई बीमार था तो वो घर लौट के वापस आ जा रहा है, मतलब सॉरी हॉस्पिटल में था जैसे कोई बीमार, तो वो घर लौट के वापस आ रहा है। मतलब या तो ना मुझे सत्यनारायण जी की कथा होते दिख रही है, मैं अगर बोलूँ तो कुछ ना प्रॉब्लम चल रही हैं आपके घर में, और आप इस हफ्ते कुछ ऐसी पूजा जो शांति के लिए होती है, ग्रह शांति की पूजा या सत्यनारायण जी की पूजा, मुझे नहीं पता और कितनी पूजाएं ऐसी होती हैं, बट आप किसी पंडित को बुला के अपने यहाँ पे मतलब पूजा पाठ शांति के लिए करवा रहे हैं कि हेल्थ इशू ना हो या लड़ाई झगड़े ना हो, उसके लिए, है ना। तो एक्वेरियस, चलिए आपके लिए टी लीव्स भी देख लेते हैं। बट कुछ तो है जो आपको रियलाइज़ हुआ है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, और हो सकता है अगर ये आप हैं जिसको किसी से जाके बात करने की ज़रूरत है, तो आपको जब रियलाइज़ हुआ, आपका थोड़ा सा दिल टूटा है कि अरे मुझसे तो गलती हो गई है,
मैं मतलब बहुत ही मेन कनेक्शन या बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन छोड़ दिया या कुछ या छोड़ दी मैंने, तो आप ही हैं या तो ये ब्रेक थ्रू ला रहे हैं या फिर ये कोई इंसान है ना, जो आपको एक हाई प्रीस्टेस जैसा देख रहा है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं इनके। तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें आना चाहिए आपके पास। ये ना बहुत सारे, देखिए मैं दिखा आपको दूंगी बट मैं दोबारा लूँगी कार्ड्स, क्योंकि ये 2 आ गए थे, मैं लेती एक ही हूँ। देखिए क्योंकि ये 2 आ गए ना, सितंबर का मंथ आ गया और एक मैन का मंथ आ गया, मैन का मंथ, ओके। सो मे बी इस इंसान का बर्थडे सितंबर में आता हो, मुझे नहीं पता। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास ओल्डर मैन है, या तो किसी ओल्ड इंसान का बर्थडे सितंबर में आता है, या ये जो इंसान है कोई डार्क कलर का। देखिए कलर से कोई मतलब नहीं है यहाँ, मतलब ये यहाँ आपके लिए 2 इंसान इंपॉर्टेंट दिखाए जा रहे हैं। एक जो इंसान है आपके एंसेस्टर्स से भी ब्लेसिंग है। देखिए ये जो मैं अगर देखूँ ना, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है और आपके लिए ओल्डर मैन भी आया है, हाई प्रीस्टेस। ये थोड़ा एंसेस्टर को भी बता रहा है कि हो सकता है या कोई सितंबर में बॉर्न हुआ था या सितंबर में किसी की डेथ हुई थी, सॉरी फॉर दैट। बट ये ओल्डर मैन उसको दिखा रहा हो यहाँ पे, आपके ग्रैंडफादर या कोई पेरेंटल फिगर हो, ये मुझे नहीं पता ये कौन है। बट देखिए कोई तो ना, ये इंसान की जगह बोल लीजिए, या ये इंसान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। मैंने बोला ना, कोई इंसान आके एकदम से बोलेगा कि मुझे रियलाइज़ हुआ ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो भी है। तो हो सकता है ये आपके एंसेस्टर यहाँ आके बोलना चाह रहे हो आपको कि ये ब्लेसिंग आ रही है आपके पास इस रिलेशनशिप की। बट चलिए और देखते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, हो सकता है अगर दोबारा ना होगा वही मैसेज दोबारा भी आ जाएगा। बट मैं चाह रही हूँ एक कार्ड लूँ आपके लिए एक्वेरियस। बट बहुत सिग्निफिकेंट है ये इंसान, आप समझ पा रहे हो सकता है सबके लिए मैसेज ना भी हो, बट आप देख रहे हैं कि आपके लिए एक साथ अगर ऐसा कार्ड आया है कि एक मंथ है और 2 इंसान है, उसमें से भी एक ओल्डर है, तो ये तो पक्का कोई ना कोई एंसेस्टर है आपके, जो आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में, ये भी ज़्यादा है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आ रहा है जिसके साथ आप फैमिली बनाएंगे, या वो आपके एंसेस्ट्रल लाइन से जुड़ा हुआ है वो इंसान, कुछ तो मायने रखता है। ठीक है चलिए एक कार्ड आ गया फाइनली आपके लिए। देखिए स्टॉक का कार्ड आया है। मैंने क्या बताया आपको, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको क्या बताया, इससे कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो एकदम ब्रेक थ्रू लाएगा, ये बिल्कुल हील हो जाएगा। ये 3 ऑफ सोर्ड्स, या ना देखिए, या तो ये एक ऐसा इंसान है ना कि पास्ट में मुझे लगता है आपने किसी को खोया अपने फैमिली में या कुछ ऐसे, तो ये इंसान ना आपको वो इंसान की याद दिला दे शायद, और आपको एकदम से याद आए कि अरे ये तो मेरे फादर जैसे दिखते हैं, या ग्रैंडफादर जैसे, या ग्रैंड मदर, ऐसा कुछ हो जाए। लाइक आपका तुरंत ना आपका कुछ इंट्यूशन हिट करेगा ये इंसान से मिलने के बाद, या कुछ। ओ माय गॉड, की का कार्ड है, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। क्या है ये, आंसर ही तो है। ये क्या है, एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी तो है, वो चाबी मिल जाना, वो न्यूज़ मिल जाना। और मैंने आपको बोला ना, ये जब भी ये इंसान आपसे बात करेंगे आपको लगेगा ये स्टॉक से कि ये मैसेजेस ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। ये आपको ना इंट्यूशन में, जैसे भी आप लीजिए, ड्रीम्स में, या जैसे भी कनेक्ट करते हैं टेरो कार्ड रीडिंग्स के थ्रू, लाइक ऑलरेडी पता था आपको ये इंसान ऐसे ही कुछ आके बोलने वाला है, या इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो इनके घर में, लाइक किसी की तबीयत ठीक ना हो या इनकी तबीयत ठीक ना हो, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशनली एक आइडिया है। तो एक्वेरियस मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखूँगी, है ना। और ये रहेगी आपकी वीकली रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको इंग्लिश में टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है तो इंग्लिश चैनल लिंक जो है वो मेरे अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी एक्वेरियस। और बस इतना ही बोलना था आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय।